ग्रो ऐप में आप आईपीओ कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। अप्लाई करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, पैसे आपके बैंक अकाउंट से कब कटते हैं, आपके शेयर्स आपको कब मिलते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। और कहां से आप चेक कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रो ऐप में लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद नीचे स्टॉक्स वाला जो सेक्शन है उसमें नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आपको इधर एक आईपीओ का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद आप ओपन वाले सेक्शन में आ जाते हो। तो इधर आपको तरह तरह के जो भी आईपीओ उस टाइम पर ओपन होंगे वो देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो एसएमई लिखा हुआ है वो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस वाले आईपीओ होते हैं, जिनमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो 2 लाख के आसपास की होती है। और जो आपके ये जो आईपीओस दिखाई दे रहे हैं ऊपर 3, जिसके सामने एसएमई नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपके मेन बोर्ड आईपीओस होते हैं। इसमें 14 से 15 हजार तक का आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सकता है। तो फिलहाल अभी मेरे सामने 3 ऑप्शन है और तीनों की तीनों आईपीओ ओपन है। और अगर कोई आईपीओ आपको प्री अप्लाई में दिख रहा है तो उसका मतलब ये है कि अभी वो आईपीओ का जो टाइमिंग है वो ओपन नहीं हुआ है, पर आप उस टाइमिंग के पहले ही उसको अप्लाई कर सकते हो। और जैसे ही वो ओपन हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो आप प्री अप्लाई भी करना चाहो तो कर सकते हो। और अगर आईपीओ ऑलरेडी ओपन है तो अप्लाई का ऐसा ऑप्शन आपको आ जाता है, आप उसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ये अद्वित ज्वेल्स का जो 155.14 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा होता है। तो कितने टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे कि इसका आज लास्ट डे है, तो लास्ट डे जिस भी दिन इसका लास्ट डे होता है उसके 5 बजे के पहले तो आपका यूपीआई का जो मैंडेट है वो भी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तभी आपके चांसेस है कि आपका आईपीओ एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो मैं तो आपको कहूंगा कि 3 बजे से पहले पहले ही सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करिए। अभी जैसे 4 बज रहे हैं तो इतना टाइम आपको वेट नहीं करना है। अगर आप चाहते हो तो आप पहले ही उसको अप्लाई करके रख सकते हो। अभी सबसे पहले इधर दिख रहा है कि ये आज क्लोज होने वाला है, आज इसका लास्ट डे है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,000 रुपये है, जिसमें आपको 100 शेयर मिलेंगे। और प्राइस रेंज इन्होंने रखी है 130 से लेकर तो 138, तो 130 से लेकर तो 138 के बीच में आप कोई भी प्राइस डाल सकते हो। 130 भी डाल सकते हो, 138 भी डाल सकते हो। लॉट साइज 100 का है और इशू साइज यानी कि इस आईपीओ के थ्रू ये लोग 165.16 करोड़ रुपीस जो है वो रेज कर रहे हैं। नीचे आपको एप्लीकेशन के डिटेल्स मिल जाते हैं। अब 2 तरीके होते हैं, या तो आप एक रेगुलर आदमी के जैसे या रेगुलर इन्वेस्टर के जैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आप अगर 2 लाख तक का अमाउंट इस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो आप एज ए रेगुलर कंसिडर किए जाते हो। अगर आप 2 लाख से 5 लाख के बीच में इन्वेस्ट करते हो तो फिर आप एक एचएनआई यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कंसिडर किए जाते हो। तो 2 कैटेगरीज है इधर, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे सब्सक्रिप्शन रेट है और थोड़ा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको शेड्यूल देखने के लिए मिलता है। शेड्यूल में आईपीओ कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, अलॉटमेंट आपको हुआ या नहीं ये किस दिन पता चलेगा, फिर फंड्स आपके अनब्लॉक होंगे या डेबिट होंगे वो भी आपको इसी दिन पता चलेगा। और ये टेंटेटिवली 1 जुलाई को लिस्ट होगा। ये सारी टाइमलाइन होती है, आपको यहाँ से ट्रैक करने के लिए मिल जाएगी। नीचे आओगे तो कंपनी के बारे में और थोड़ा आपको डिटेल मिलेगा। एक और चीज़ होती है कि इधर सिर्फ 2 ही कैटेगरीज है, इसके अलावा भी आपको इधर कैटेगरीज देखने के लिए मिल सकती है। अगर मैं बैक करके ये जो सीएसएम टेक्नोलॉजीज का आईपीओ है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि इधर और एक कैटेगरी है अप्लाई एज एम्प्लॉय। तो अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो और इधर एक कैटेगरी अवेलेबल भी है एम्प्लॉय की, तो आप फिर एम्प्लॉय कैटेगरी के थ्रू भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। कभी कभी शेयर होल्डर वाली भी होती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास वो शेयर है क्या जो उस कंपनी को चाहिए। आप उस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे तो किसी और आईपीओ में आपको बेनिफिट मिल सकता है, उसी कंपनी की पेरेंट कंपनी होगी या कोई भी सब्सिडरी कंपनी होगी। तो ऐसी कैटेगरी आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप एम्प्लॉय होंगे तो ही आप इस कैटेगरी के साथ अप्लाई कर सकते हो। आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि उधर लगाने वाले जो लोग होते हैं वो कम होते हैं। तो सबका कोटा होता है अपना अपना। तो आप अगर एम्प्लॉय कैटेगरी के थ्रू जाओगे तो चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, शेयर होल्डर कैटेगरी के थ्रू जाओगे तो थोड़े बढ़ जाएंगे। मिलेगा ही ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो अभी टोटली लक बेस्ड फैक्टर पे चलता है वो। अब जिसमें एम्प्लॉय कैटेगरी नहीं है उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, बस ध्यान रखना उनके पास सारा डेटा होता है। तो अगर आप अप्लाई एज एम्प्लॉय करते हो और आप उस कंपनी के ना एम्प्लॉय हो और शेयर होल्डर कैटेगरी से करते हो पर आपके पास शेयर नहीं है जो रिक्वायर्ड है, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ और चलता हूँ फिर से हमारे अद्वित ज्वेल्स वाले आईपीओ पे। अब इधर आने के बाद अभी हमें सिंपली इस अप्लाई फॉर आईपीओ वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी कैटेगरी जो है वो चूज कर लेनी है। रेगुलर है, एचएनआई है, एम्प्लॉय या शेयर होल्डर होंगे अवेलेबल होगा तो वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे 100 शेयर का एक लॉट है, आपको प्लस माइनस करना है तो लॉट साइजेस आप बढ़ा सकते हो। 100 के क्वांटिटी में ही होगा वो, क्योंकि इधर लॉट्स में होता है। तो आप 101, 102, 50, 20, 30 ऐसा कुछ भी नहीं डाल सकते। फिर इधर कट ऑफ प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगी। कट ऑफ प्राइस का मतलब ये होता है कि कंपनी जिस प्राइस पर अपना जो आईपीओ है वो देना चाहती है उसी प्राइस पर।
तो ये मोस्टली हाई पर ही सेट हो जाता है क्योंकि कंपनी चाहेगी कि जितना महंगा उसका शेयर बिके उतना अच्छा। तो अगर आप इसको कट ऑफ प्राइस पर रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये हाईएस्ट बैंड पर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसको पहले हटाइए और आप अपनी पसंद की प्राइस जो है वो इधर डाल सकते हो। जैसे मैं अगर 135 डालना चाहूँ या 132 डालना चाहूँ तो आप इधर डाल सकते हो। प्राइस रेंज है 130 से 138 इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए। तो आप अगर चाहो तो डाल सकते हो, बट फिर उसमें आपको मिलेगा नहीं मिलेगा उसके चांसेस कम ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा बिडिंग यानी कि एक से ज़्यादा बोली लगाने चाहते हैं और वो भी अलग अलग प्राइस पर, तो आप ऐड बिड पर क्लिक करके इधर आप अपनी अलग प्राइस लगाइए। उसमें मैंने 130-32 लगाई थी, इसमें मैं 135 लगाऊंगा। तो आप इस तरीके से अलग अलग बिड्स भी प्लेस कर सकते हैं। पैसा आपका उतना ही लगेगा जितना आप इधर जो है वो डालोगे उस हिसाब से। फिर अगर आपको कैंसिल करना है तो उसको कैंसिल कर देना। और ये सब सेट करने के बाद आपको नीचे आपको यूपीआई आईडी डालनी है। बस वो बैंक अकाउंट वही होना चाहिए, यानी कि आपके नाम का ही होना चाहिए। जिसके नाम का डीमैट अकाउंट है उसके नाम के बैंक अकाउंट से ही पैसे कटने चाहिए, वरना वो फेल हो जाता है। तो अब हम इस एरो पर क्लिक करेंगे। एरो पर क्लिक करके आप अपनी यूपीआई आईडी ऐड यूपीआई आईडी पर क्लिक करके डाल सकते हो। मैं वैसे गूगल पे यूज़ करता हूँ तो मैंने गूगल पे की अपनी यूपीआई आईडी जो है वो एंटर कर रखी है। सेलेक्ट कर लूँगा और डन पर क्लिक कर दूंगा। डन पर क्लिक करने के बाद अभी इधर लिख के आएगा कि कितना पैसा आपका ब्लॉक होने वाला है। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि जब तक कंफर्म नहीं हो जाता है कि आईपीओ आपको अलॉट हुआ है तब तक आपका पैसा आपके अकाउंट में ब्लॉक्ड रहता है। मतलब अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए होंगे और मैंने एक आईपीओ का लॉट जो है वो अप्लाई किया है, तो 13,200 मेरे बैलेंस से ब्लॉक हो जाएंगे। यानी कि मेरे बैलेंस से तो वो निकल जाएंगे पर वो मेरे बैंक अकाउंट में ही रहेंगे, वो मेरे बैंक अकाउंट से कटेंगे नहीं। कब कटेंगे? जब आईपीओ आपको अलॉट हो चुका है उस दिन वो पैसा जो है वो कट जाता है, डेबिट हो जाता है आपके बैंक अकाउंट से और उसके बदले में आपके डीमैट में वो शेयर्स आ जाते हैं। अगर नहीं अलॉट होता है तो वो जो फ्रीज्ड या ब्लॉक्ड पैसा होता है वो अनफ्रीज हो जाता है और आपके बैलेंस में शो होना शुरू हो जाता है, जिसमें 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। जिस भी दिन अलॉटमेंट होती है उसके 1-2 दिन के बाद आपको पैसा जो है वो आपके बैलेंस में शो होना शुरू हो जाएगा। अब अप्लाई करने के लिए अब सिंपली मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा और आपकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जो है वो जा चुकी है। तो 1-2 घंटा भी लग सकता है यूपीआई की रिक्वेस्ट आपके यूपीआई एप्लीकेशन में आने के लिए। आपको सिर्फ जाकर अपने मैंडेट वाले सेक्शन में जाकर, पेंडिंग वाले सेक्शन में जाकर उसको एक्सेप्ट कर लेना है। बहुत ही सिंपल होता है। आपको सिर्फ ये जो अपना ऊपर जो प्रोफाइल बटन है उस प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना होता है। प्रोफाइल बटन में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑटो पे का बटन मिल जाएगा, उस ऑटो पे पर क्लिक करना और ऑटो पे में आने के बाद आपको उधर पेंडिंग वाले सेक्शन में एक रिक्वेस्ट मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए और अपना यूपीआई पिन डाल लीजिए। आपका काम हो जाता है और आपका एप्लीकेशन जो है वो पेमेंट होने के बाद सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसको आप ट्रैक कहां से कर सकते हो? डन पर इधर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आप अप्लाइड वाले सेक्शन में आ जाइए। जो ओपन वाला सेक्शन है उसके राइट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो आपकी रिक्वेस्ट है वो इधर आ चुकी है। इधर आने के बाद आपको जो सारा ट्रैकिंग है वो देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको कैंसिल करना है एप्लीकेशन तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो और यहाँ से उसको ट्रैक भी कर सकते हो कि आपको अलॉटमेंट हुई है या नहीं। वो अलॉटमेंट के दिन आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि कैसे हम आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं ग्रो में। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।